नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले करीब एक साल से यानी कि अगस्त 2022 से लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में विपक्षी एकता की कवायद शुरू होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आज नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, तो इसके बाद एक मूल सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार क्या विपक्षी एकता की कवायद को साकार करने के लिए खुद को अलग अलग जगहों पर त्याग की भूमिका में आएंगे। त्याग की भूमिका इसलिए, या फिर इसे कायदे से कहा जाए तो क्या नीतीश कुमार बार बार झुकेंगे? झुकना इसलिए और त्याग की बातें इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता की जिन बातों की चर्चा की जा रही है उसमें बातें तो बड़ी आसान है, लेकिन राजनीति के इस समीकरण में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए और केंद्र में जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबसे बड़ा जो दारोमदार रहेगा उसमें नीतीश कुमार पर अगर रहेगा तो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बार त्याग की भूमिका में आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बातें इसलिए क्योंकि आप ध्यान दें, दरअसल विपक्षी एकता की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश के इस विपक्षी एकता के जो फार्मूले हैं इसमें कौन कौन से दल सामने आएंगे। तो दल तभी सामने आएंगे जब तमाम दलों को कुछ ना कुछ इस छतरी के नीचे आने से पाने की चाहत रहेगी। दरअसल जो विपक्षी एकता की बातें हैं वो केवल नीतीश की बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस की ओर से भी कई मौकों पर इन बातों का जिक्र किया गया है कि देश में विपक्षी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने जो राजनीतिक पेश है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के अतिरिक्त, जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार खुद विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन इस अगुवाई के केवल मानक नीतीश और कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी कई बार ममता बनर्जी को देश में विपक्षी एकता की नायिका के रूप में पेश किया गया है। कई मौकों पर खुद ममता बनर्जी भी आगे आकर इस दिशा में पहल कर चुकी हैं, कई बयान उनके आ चुके हैं, लेकिन सवाल केवल नीतीश, कांग्रेस और ममता बनर्जी तक नहीं समाप्त होता है। आप जब भारत के दक्षिणी राज्यों की ओर जाएंगे तो इन दिनों विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कवायद की सुगबुगाहट तो वहीं से आ रही है। और अब ध्यान दें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से बार बार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की एक मजबूत पकड़ को और मजबूत की जाए। इसे लेकर के स्टालिन ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 2 से 3 दफे अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और यहाँ तक कि एक मंच पर सबको साझा रूप से लाने के लिए भी उन्होंने चेन्नई से लेकर के तमिलनाडु के भवन दिल्ली तक में अलग अलग बैठकें की, आयोजन हुआ, सभा हुआ और यहाँ तक कि एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें देश के कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। तो उनको भी यानी कि स्टालिन जो है वो खुद को भी विपक्षी एकता के नायक के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो नीतीश हो, कांग्रेस हो, स्टालिन हो या फिर ममता बनर्जी हो, इन सब के अतिरिक्त अगर आप ध्यान दें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर वह नेता हैं जो पिछले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस बात को बार बार कह रहे हैं कि देश में विपक्षी एकता की आवश्यकता है और इसके लिए सबको एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। तो एक इसमें नाम केसीआर का भी है और इतना ही नहीं, पश्चिम भारत भी इससे छूता नहीं है, यानी कि बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे भी कई बार आगे आए हैं और कई मौक़ों पर कहे हैं कि उनका दल जो शिवसेना है या फिर जो उद्धव ठाकरे हैं वह विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने में सबसे योग्य नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे रह सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के सामने इन सभी दलों को एक साथ एक छतरी के नीचे लाने की चुनौती तो है ही,
लेकिन साथ ही साथ इन सबके भीतर जो छिपी हुई महत्वाकांक्षा वाली राजनीति है उसके लिए नीतीश कहां कहां त्याग करेंगे, क्योंकि नीतीश को त्याग प्रधानमंत्री पद के लिए भी करना पड़ सकता है। जदयू के कई नेता बार बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद की सारी काबिलियत मौजूद है, लेकिन जैसा मैंने आपको नेताओं की एक लंबी लिस्ट के बारे में जानकारी दी तो ये तमाम नेता भी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। और इन सबसे अलग अगर देश में कोई पार्टी जो कि विपक्ष में आज के तारीख में भी सबसे मजबूत है तो वह कांग्रेस ही है। और कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य, हर जिले और यहाँ तक कि कहा जाए कि हर विधानसभा, लोकसभा, हर पंचायत स्तर तक कार्य करता है। तो ऐसे में कांग्रेस इन दलों को त्याग करके और अपने बदले किसी दूसरे को सत्ता की चाबी सौंप दे, यह भी आसान नहीं है। तो इसमें नीतीश कुमार जिस पहल को करने के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें इन तमाम जगहों पर त्याग वाली भावना दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश ये सब त्याग करते हैं, क्या नीतीश उन तमाम मुद्दों पर बार बार झुकना मुनासिब समझेंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। तभी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्षी एकता की छतरी के नीचे तमाम दलों को एक साथ ला सकते हैं और उसकी अगुवाई करने की जो बात है उसमें उनको इंतजार करना पड़ सकता है।